नशिस्त में अल्लामा इकबाल ने अपने मुर्शिद मौलाना जलालुद्दीन रूमी से चंद सवालात किए थे और मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने उनके जवाबात दिए थे। कल जहाँ पे हमने बात को ख़त्म किया था तो उनका आखिरी सवाल ये था कि मैंने मशरिक़ व मग़रिब के तमाम उलूम पढ़ लिए हैं, फ़लसफ़ा पढ़ा है, लिटरेचर पढ़ा है, यूनान को फ़लसफ़े को देख परखा है, लेकिन मेरी जो तशनगी थी, जो अंदर की जो तड़प थी, वो अभी तक उसी तरह बरकरार है, बल्कि मेरे अंदर के कर्ब को, मेरे अंदर के दर्द में और भी इजाफा हुआ है। तो इस पर मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने उन्हें जवाब दिया था कि तुम अब तक गलत तरह का इलाज करवाते रहे हो। अपना गलत तरीके से इलाज तुम्हारा यह राज रहा कि तुम्हारी बीमारी कुछ और थी और तुम्हारा तबीब किसी और तरह का था। तुम्हारी बीमारी ये थी कि तुम्हारे अंदर की जो तड़प थी वो तुम्हारे जो असल अलूम हैं वो बुझा सकते थे, उनसे तेरे अंदर की प्यास बुझ सकती थी, लेकिन अफसोस कि तुम्हारा मारा अगियार के दर पर फिरता रहा। और ये तयशुदा बात है कि अगर तबीब अहल ना हो बीमारी के इलाज करने का और वो नीम हकीम हो और वो मर्ज शनास भी ना हो, नब्ज शनास भी ना हो, तो बजाय वो बीमारी का इलाज करने में उसकी बजाय वो बीमारी को और इजाफा करता है, बीमारी में और इजाफा करके वो बीमारी को बिगाड़ देता है। यही हाल तेरा है। लिहाजा अब तू सुए मादर आह के तिमारत कुनित, कि अब तू अपनी असल की तरफ आ जा, अपनी मादर की तरफ आ जा। जिस तरह माँ की तरफ आता है बच्चा और माँ उसे अपनी झोली में बिठाती है, उसे दिलासा देती है, उसे पुरसा देती है, उसे प्यार करती है, उसकी पेशानी को चूमती है, तो उसके तमाम मर्ज एकदम से खत्म हो जाते हैं, वो शफायाब हो जाता है। लिहाजा तेरा जो असल है, जो तो अंदर की कर्ब है, वो ना वो मगरब के गीत हैं, ना वो मगरब के अलूम हैं, ना वो मगरब के फनून हैं, बल्कि तेरा असल इलाज, तेरी असल में है वो कुरान के अंदर है। लिहाजा तू अपना इलाज जो है वो कुरान से तलाश कर, तुम्हारे दिल को सुकून और राहत मिल जाएगी। अब अगला सवाल जो मरीद हिंदी इकबाल जो कह रहे हैं, अपने मुर्शिद मौलाना जलालुद्दीन रूमी से कर रहे हैं कि ए निगाहे तेरी मेरे दिल की कुशाद, खोल मुझ पर नुक्ताए हुक्म जहाद। क्या मेरे मुर्शिद, आपकी एक निगाह मेरे दिल को कुशादा कर देती है। आपकी एक नजर करम से मेरा दिल वसी हो जाता है, उसके अंदर जो उस तलातम हैं उनके अंदर और बेताबी और बेकरारी आती है। आप मुझ पर एक नुक्ता और खोल दीजिए कि जहाद क्या है, जहाद का हुक्म क्या है, और ये किन मानों में है, और कब ये करना चाहिए, और किस पर फर्ज है, और कैसे होता है। तो मौलाना जलालुद्दीन रूमी अपने मुरीद को जवाब देते हैं, नक्श हक रा हम्बा अमर हक शिकन, बरजुजा जो दोस्ते संग दोस्त शिकन दोस्त जन। इस दुनिया के अंदर बेशुमार तरह के लोग आबाद हैं, तरह तरह की कौमें हैं, तरह तरह के मज़ाहिब हैं, लेकिन जहाद उस वक्त फर्ज होता है, जहाद उस वक्त करना चाहिए कि जब वो लोग अल्लाह ताला के हुक्म को ना माने, अल्लाह ताला के हुक्म की अदूली करना शुरू कर दें। और ये तयशुदा बात है कि जब अल्लाह के हुक्म की तामील नहीं होती है, तो फिर अल्लाह ताला जो पहली सजा देता है वो इंसान अपने उनके जिस्म जो है वो उरिया हो जाते हैं।
کیونکہ یہ انسان کی پہلی سزا تھی کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو کہا گیا کہ اس درخت کے پاس نہ جانا، اور جب شیطان نے انہیں ورگلایا کہ اگر آپ نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو آپ کو دوام حاصل ہو جائے گا، لہذا اس پھل کا درخت چکھ لو، جب انہوں نے چکھا تو ان کی شرمگاہوں سے ان کے لباس کو ہٹا دیا گیا تھا، ان کو عریاں کر دیا گیا تھا، اور وہ درختوں کے پتوں سے اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپ رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج عریانی ہے، آج فحاشی ہے، آج ہر طرف جو بے لباسی کا عالم ہے، وہ اسی وجہ سے ہے کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ تو رومیوں نے جواب دیتے ہیں کہ نقش حق راہ ہم با امر حق شکن، کہ اس دنیا کے اندر بے شمار لوگ آباد ہیں، طرح طرح کی اقوام ہیں، طرح طرح کے افراد ہیں، طرح طرح کے قبائل ہیں، لیکن جب وہ اللہ کے حکم کی عدولی کرنا شروع کر دیں تو بزجاج تو ان پر اس وقت جہاد جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے، اس وقت جہاد کا آغاز کر دینا چاہیے۔ بزجاج دوست سنگ دوست زن، اور یاد رکھو کہ جو باطل ہے، جو حق شکن ہے، وہ مضبوط نہیں ہوتا، وہ شیشے کی طرح کمزور ہوتا ہے، کہ جس طرح شیشے کو ایک ٹھوکر لگتی ہے تو وہ شیشہ چور چور ہو جاتا ہے، اسی طرح جب باطل پر اللہ کے نام کی ضرب لگائی جائے، جہاد کیا جائے، تو وہ پاش پاش ہو جاتا ہے، وہ زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتا۔ لہذا جب روح زمین پر اللہ کے حکم کی عدولی شروع ہو جائے، حکم عدولی شروع ہو جائے، اللہ کے احکامات شکنی شروع ہو جائے، تو اس وقت پھر جہاد شروع کر دینا چاہیے۔ اور باطل کی مثال ایک شیشے کی طرح ہے، اور اس پر ایک کاری ضرب اللہ کے نام کی لگائی جائے تو وہ ضرب اس کو چور چور کر دے گی، اس کو مٹا دے گی۔ مرید ہندی پھر ایک سوال کرتے ہیں اپنے مرشد سے، ہے نگاہ خواونا مسکور غرب، حور جنت سے ہے خوشتر حور غرب۔ کیا مرشد، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ مشرق کے جو لوگ ہیں وہ مغرب کے سحر کے اندر جکڑے جا رہے ہیں، ان کی آنکھیں چکا چوند ہو رہی ہیں اور وہ مغرب زدہ ہو رہے ہیں، ان کا لباس، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا چلنا، ان کا پھرنا وہ مغرب کی طرح ہو رہا ہے۔ وہ اپنی اصلیت کو بھول رہے ہیں، جو ان کا لباس، جو ان کا کلچر، جو ان کی تہذیب، جو ان کا تمدن، وہ سب کچھ بھلا کر وہ مغرب کی طرف رخ کر رہے ہیں، اور اپنے آپ کی نفی کر کے وہ مغرب زدہ ہو کے رہ رہے ہیں۔ اور حور جنت سے ہے خوشتر حور غرب، اور ان کو جو جنت کی حور ہے، اس جنت کی حور سے بھی زیادہ مغرب کی خواتین لگ رہی ہیں اور وہ اس طرف راغب ہو رہے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو مولانا جلال الدین رومی بڑا ہی خوبصورت انہیں جواب دیتے ہیں کہ ظاہر نکرہ گرسپد استنو دست و جامہ ہم سیاہ گرد وزدو، کہ یاد رکھو کہ چاندی بظاہر جتنا بھی سفید اور نئی ہو، جتنی بھی چمکیلی ہو، جتنی بھی خوبصورت نظر آئے، اس کی ایک خاصیت یہ ہے کہ جب وہ اس پہ وہ ہاتھوں اور کپڑے کو بالکل کالا کر دیتی ہے جب اس کا استعمال کیا جائے، یعنی چاندی جتنی بھی خوبصورت ہو اور جتنی بھی نئی ہو، جتنی بھی چمکیلی ہو، اس پر رنگ ہو، روپ ہو، اس پہ ہر طرح کی خوبصورتی ہو، لیکن جب اس کا استعمال کیا جاتا ہے، جب اس کو پرکھا جاتا ہے، اس کو برتا جاتا ہے، تو چاندی ہاتھوں کو بھی کالا کر دیتی ہے اور کپڑوں کو بھی کالا کر دیتی ہے۔ اسی طرح جو مغرب کی تہذیب ہے وہ دیکھنے میں تو بڑی خوبصورت نظر آتی ہے، اس کے اندر بڑی جاذبیت ہے، بڑی کشش ہے، وہ اپنی طرف مائل کرتی ہے، لیکن جب اس تہذیب کے اندر انسان اس کا واسطہ پڑتا ہے تو وہ اندر سے انتہائی بدنما ہے اور اس کا چہرہ انتہائی بھیانک اور تاریک ہے۔ لہذا
चांदी चाहे जितना भी नया हो, जितना भी खूबसूरत हो, जितना भी सफ़ेद हो, उसकी ये फितरत है कि वो कपड़े और हाथों को ज़रूर काला करेगी। इसी तरह मगरब की तहजीब चाहे जितनी भी वो चमकीली है, जब इंसान उसके अंदर जाता है तो वह अपनी रूहानी दुनिया को, अपने ईमान को, अपनी तमाम जो उसकी फिक्री सलाहियतें हैं वो उनको सलब कर लेती है और उनसे वो इंसान हाथ धो बैठता है। मुरीद हिंदी एक बहुत अहम और सवाल अपने मुर्शिद से करते हैं कि आह मकतब का जवां गर्म खूं, साहरे अफरंग का सैदे ज़बूं, कि मुझे अफसोस इस बात का हो रहा है कि आज का जो नौजवान है, जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी का नौजवान है, जो यंग एज है, जो टीनेजर है, वो बड़ी तेजी से मगरब का असीर होता जा रहा है, मगरब ज़दा होता जा रहा है, मगरब की तरफ उसका ज़्यादा रुझान है। और उसका इसी तरह उसको है कि जिस तरह एक फड़फड़ाता हुआ परिंदा, पर कटा हुआ परिंदा जल्द शिकारी के हाथ में आ जाता है, जल्द शिकारी के जाल में फंस जाता है, यही हाल हमारे नौजवान की है कि वो बड़ी तेजी के साथ मगरब ज़दा होकर मगरब की तरफ माइल हो रहा है और अपने वतन को तारक करके उस तरफ जा रहा है। इसकी क्या वजह है? तो मौलाना जलालुद्दीन रूमी उसे बड़ा खूबसूरत जवाब देते हैं कि मुर्गे पर नारुस्ताए चूं परां शबद, तमाए हर गुरबाए दरां शबद, कि याद रखो कि कोई कम उम्र परिंदा जब उड़ने के काबिल नहीं होता, उसके पर अभी इस काबिल नहीं होते कि वो परवाज कर सकें, वो नातजुर्बाकार होता है, और वो अपनी नातजुर्बाकारी के बायस जब वो फड़फड़ाने लगता है तो किसी भी दरिंदा किस्म की बिल्ली, चीर फाड़ करने वाली बिल्ली के शिकार में आ जाता है, उसका लुकमा बन जाता है और अपने वजूद को मिटा देता है। यही हाल नौजवान का भी होता है कि जब वो नातजुर्बाकार होता है, जब उसके सामने, उसकी आंखों के सामने कोई तजुर्बा नहीं होता, कोई वुसअत निगाही नहीं होती, तो उस वुसअत निगाही के वजह ना होने की वजह से वो दूसरों का शिकार होकर अपने वजूद को मिटा देता है। यही वजह है कि नौजवान मगरब की तरफ माइल हो रहे हैं। मुरीद हिंदी एक और सवाल उनसे पूछते हैं, बड़ा अहम सवाल पूछते हैं अपने मुर्शिद से कि मेरे मुर्शिद मुझे इस पर रहनुमाई कीजिए कि ताको जा आवेज़श दीन व वतन, जोहरे जहां पर मुकद्दम है बदन। ऐ मेरे मुर्शिद मुझे ये बताइए कि अहले यूरोप ने वतन और वतन की मोहब्बत को अपने ईमान पर, अपने दीन पर गालिब कर दिया है। अपने वतन को तरक्की देने के नारे पर वो दूसरे लोगों का गला काट रहे हैं, वो दूसरे लोगों पर जंगे मुसल्लत कर रहे हैं और दूसरे मुल्कों के ज़राए पर वो कब्जा कर रहे हैं, और वो अपने फायदे की खातिर दूसरों का बड़े से बड़ा नुकसान करने लगे हैं। हालांकि और वो अपने बदन को, अपने वतन को, अपने ईमान पर, अपने दीन पर, अपनी रूह पर तरजीह दे रहे हैं। हालांकि दीन तो एक आलमी बरादरी का कायल है, वो आलमगीरियत चाहता है, वो आफाकियत चाहता है, लेकिन बदकिस्मती से ये चीज़ें अब मफकूद होती जा रही हैं और दूसरों के ज़राए को इस्तेमाल करना, दूसरा मुल्क वो इस चीज़ को बिल्कुल कोई कबाहत नहीं समझ आता है। लेकिन ये हुआ ये कि वतन परस्ती जो इस वक्त छा रही है और दीन मगलूब होता जा रहा है, इसकी वजह क्या है? यानी वो ये सवाल करते हैं कि इस वक्त इंसान रूहानियत की बजाय मादियत का शिकार हो रहा है और एक ताकतवर कौम है, जो ताकतवर कौमें हैं वो कमजोर कौमों को अपना लुकमा बना रही हैं। और ये वतन परस्ती की जो हद है ये कहां तक जाएगी? हालांकि जो मुसलमान का जो वतन है, जो दीन सिखाता है, मुसलमान का तो कोई वतन ही नहीं है, वो लामुतनाई है, वो सरहदों से बालातर है। तो इसकी क्या वजह है? मौलाना रूमी उनको जवाब देते हैं कि कल्ब पहलू में ज़नत बज़र बशब
इंतजार रोज़ोमी दार ज़हब, कि रात के वक्त ये याद रखो, ऐ मेरे मरीद ये याद रखो कि रात के वक्त खोटी दहात यानी पीतल पे अगर सोने का पानी चढ़ा दिया जाए तो रात के वक्त वो दोनों बराबर हो जाते हैं, उन्हें को पहचान नहीं सकता। उसका भी ये दावा होता है कि मैं भी सोना हूं, हालांकि वो सोना नहीं होता, पीतल होता है, लेकिन उसकी जाहिरी चमक दमक रात के अंधेरे में वो मुख्तसर वक्त के लिए सोने के हम पल्ला हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो सोना हो गई है। और सोना जो है, जो असलियत है, वो दिन निकलने का इंतजार करता है कि जैसे ही ये तारीकी खत्म हो, ये जो स्याह रात है इसका खात्मा हो तो दिन निकले। और जब जो दिन निकलता है तो दिन के निकलने से खरे और खोटे का पता चल जाता है कि कि सोना कौन सा है और पीतल कौन सा है। वो इस वक्त अगर मगरब ने अपने नजरियात से हर तरफ, मगरब ने अपनी चकाचौंध से, अपने ख्यालात से, अपने तसव्वुरात से हर तरफ तारीकी फैलाई हुई है, हर तरफ गुमराही फैलाई हुई है, लेकिन वो वक्त जल्द आने वाला है कि जब एक शऊर का सूरज निकलेगा, लोग ये पहचान जाएंगे कि जो मगरब की चकाचौंध है इसके अंदर कोई हकीकत नहीं है। तो उस वक्त खरे और खोटे का पता चल जाएगा। उस वक्त पता चलेगा कि किस दहात पे पानी चढ़ा हुआ है और कौन सी दहात असल सोना है। लिहाजा इस वक्त एक तारीकी का आलम है और तारीकी का फायदा उठाते हुए मगरब अपने आप को बुलंद बांग दावे कर रहा है और हर लोग उसकी चकाचौंध के फरिश्ता हो रहे हैं, उसकी गिरफ्त में आ रहे हैं। आगे फिर मरीद हिंदी उनसे एक और सवाल करते हैं, सिर आदम से मुझे आगाह कर, खाक के जर्रे को महरूमा कर, कि ऐ मेरे मुर्शिद मुझे ये राज बता जाइए कि आदम का राज क्या है, इंसान का राज क्या है, वो इस दुनिया में क्यों आया है, उसके इस दुनिया के आने से क्या मकासद हैं। मैं खाक का जर्रा हूं, लिहाजा मुझे इस राज से आगाह करके, इस राज से वाकिफ करके मुझे चांद और सूरज जैसा बना दे, ताकि मैं इस राज की रोशनी पूरी दुनिया के अंदर फैला सकूं। इस पर मौलाना जलालुद्दीन रूमी उन्हें जवाब देते हैं जो कि ज़ाहिर शरा पुशाई औरत बचरख, बातनश आमद महीत हिफ्त चरख, कि बज़ाहिर तो इंसान को अगर देखा जाए तो वह इंतहाई कमजोर वाक़ई हुआ है। वो इंतहाई कमजोर है कि एक छोटा सा मच्छर उसकी नाक के अंदर अगर घुस जाए तो दिन के वक्त उसे तारे दिखा देता है, वही मच्छर उसकी मौत का सबब भी बन सकता है। बातनश आमद मुहीत हिफ्त चरख, लेकिन अगर उसके अंदर उसके बातन को झांका जाए तो उसके अंदर की जहां आबाद हैं, उसके अंदर पूरी एक दुनिया आबाद है जिसके अंदर कई खजाने हैं। लिहाजा इंसान का जो असल रूह है वो उसकी रूहानियत है, उसके अंदर की दुनिया है जिस पर वो फतह करके, जिसको वो काबू करके पूरी दुनिया पर वो हुक्मरानी कर सकता है। और जब वो उस पर काबू कर लेता है तो गोया सारी दुनिया उसके हुक्म पर चलना शुरू हो जाती है। इंसान की तख्लीक, कायनात का मकसद, इंसान को जिस दुनिया के अंदर तख्लीक किया गया है उसकी तख्लीक का मकसद ये था कि वो अपनी रूहानी कुव्वत का, अपनी अंदरूनी सलाहियत का इदराक करे और उनको फरोग देकर इस कायनात को तस्खीर कर ले। मुरीद हिंदी एक और उनसे सवाल करते हैं कि खाक तेरे नूर से रोशन बसर, गायत आदम खबर है या नजर। ऐ मेरे मुर्शिद, तेरे नूर से खाकी इंसान रोशनी हासिल करता है। तेरे नूर से एक खाकी इंसान के अंदर, तेरी रोशनी से, तेरे इल्म से, तेरी बसीरत से एक इंसान के अंदर रोशनी आती है। मुझे ये बताइए, मुझे इस बात का आगाह कीजिए
کہ انسان کا اصل مقصد مادی علم حاصل کرنا ہے یا روحانی علم حاصل کرنا ہے، اس کے لیے کون سا علم جو ہے وہ فائدہ مند ہے، سود مند ہے۔ مولانا جلال الدین رومی اس کا جواب دیتے ہیں کہ آدمی دیدست باقی پوستست، دید آں باید کے دید دوستست۔ آدمی وہ ہے اس دنیا کے اندر، آدمی وہ ہے، اصل انسان وہ ہے کہ جس میں بصیرت ہو، جس میں حق و باطل کی پہچان ہو، جو اہل نظر ہو، جو حقیقت کی پہچان رکھتا ہو، جو فہم رکھتا ہو، ادراک رکھتا ہو، اپنے اندر پائی جانے والی صلاحیتوں اور خوبیوں کا اندازہ رکھتا ہو۔ وگرنہ انسان محض چمڑے، یعنی ورنہ وہ ایک چمڑے یا مٹی کا ایک ڈھیر ہے جس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اصل انسان وہ ہے جو بصیرت سے، جو معرفت سے اللہ تعالیٰ کی پہچان کر لے اور اس تک پہنچ جائے۔ اصل بینائی وہی ہے جو یار کو پہچان لے اور پھر یار کو پہچان کر اس کے احکامات کی بجاوری کرے۔ وگرنہ اس دنیا کے اندر انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر وہ اہل نظر نہیں ہے، اہل فکر نہیں ہے، فہم و فراست نہیں رکھتا، اپنے اندر پائے جانے والی صلاحیتوں کا ادراک نہیں رکھتا، تو محض ایک چمڑے کا ڈھیر ہے، محض وہ ایک گوشت پوش کا ڈھیر ہے کہ جو صرف چیلوں اور کووں کے کام آ سکتا ہے، باقی اس کا اس دنیا کے اندر آنے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔